परंपरा और आस्था की नगरी काशी, जहां पर मणिकर्णिका घाट काफ़ी ऐतिहासिक माना जाता है। मणिकर्णिका घाट एक घाट नहीं है, बल्कि कहते हैं कि यहां पर मोक्ष प्राप्त होता है। तो इसी क्रम में आज हम मणिकर्णिका घाट का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने पिछले दिनों देखा कि मणिकर्णिका घाट पर विकास कार्य हो रहा है। इस विकास कार्य में काफ़ी हंगामा हुआ। स्थानीय लोगों ने यहाँ पर नाराज़गी जाहिर की। वजह ये सामने आए कि यहाँ पर विकास में बहुत से जो मंदिर हैं वो उस विकास में आहुति देनी पड़ रही है, यानी कि बहुत से मंदिर जो जा रहे हैं उसी में एक मणि की यहाँ पर चर्चा हुई, जिसे हटाया गया। वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना था कि इसको यहाँ से हटाया गया और वो लगातार वहाँ पर पुनर्स्थापना की मांग कर रहे हैं। खैर, इन सब बातों पर आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अजय शर्मा जी। अजय जी, कल जो जिस तरीके से हमने देखा कि मणिकर्णिका घाट पर जहाँ विकास कार्य चल रहा है वहाँ पर जो मणि थी उसे हटाई गई, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मणि हटाना नहीं चाहिए था, मणि को संरक्षित करना चाहिए था। वो आपकी अपनी धरोहर है। मणि में माता अहिल्याबाई की मूर्ति थी, गंगा देवी माता गंगा की मूर्ति थी। किसी ने वहाँ एक शिवलिंग जो है रखा था या स्थापित कर रखा था, तो उसकी भी आस्था थी, तो उसको संरक्षित करना चाहिए था, लेकिन उसको तोड़ दिया गया। ये गलत है। वहाँ कोई पौराणिक मंदिर नहीं था, मणि में था लेकिन पौराणिक मंदिर नहीं था। मणि में ऐसे बहुत सारे घाट किनारे आपको छोटे छोटे मंदिर मिलेंगे। घाट किनारे आपके जो पौराणिक मंदिर हैं उसी से 10 मीटर आगे महेश्वर मुक्ति महालिंगों में महेश्वर हैं। और जैसे आज हम आए हैं ज्योति रूपेश्वर, नित्य रुद्राभिषेक यात्रा क्रम में अभी हम ज्योति रूपेश्वर पे हैं, भगवान विष्णु की तप भूमि। यहाँ ज्योति रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए थे, भगवान शिव विष्णु जी के लिए। तो ये मुक्ति के महालिंग हैं। वहीं पे निष्पापेश्वर हैं। वहीं पे प्रथम राजा, संसार के प्रथम राजा, क्षत्रिय राजा रिपुंज ने महेश्वर की तपस्या किया था, महेश्वर लिंग है। अब कल को आप कहिए कि अभी हम 3 दिन से उन्हीं का अभिषेक करते हुए आज ये चौथा दिन है। अब कल को आप कहिए कि हम उनको भी उखाड़ दें विकास के लिए, तो जो आपने किसी की स्थापना नहीं की है, आपने कोई संकल्प नहीं लिया है। जिसने संकल्प लिया, जिसने किया, उसका गोत्र क्या था, संकल्प विधि क्या थी, तिथि समय वार क्या था, वो देवभूमि समर्पित हो गई। आप उसको कैसे नष्ट कर सकते हैं? आप अगल बगल के भवन खरीदिए जो होटल बन रहे हैं। आपने तो ताज होटल बनवा दिया अस्पताल को, घाट पे बना, घाट पे बन गया। एक गाटर कोई नहीं रख सकता। अगर कोई जीवन भर की कमाई से एक गाटर लगा भी लिया तो उसका मकान आप तोड़वा देते हैं। 48 कमरे का 10 स्टार होटल बन गया इधर, और उधर देखिए रमा पैलेस से मिलने के लिए ये पूरा विकास हो रहा है। विकास एक किसी धनाढ्य को लाभ पहुंचाने के लिए हो रहा है। ये तो गुमराह किया जा रहा है सरकार को भी, मोदी जी को भी। और यहाँ चरणामृत बट रहा है, पंचामृत, और उसको लोग जो है धन के रूप में खाए पड़े हैं। ये विकास। स्थानीय लोगों का कहना था कि जो मणि की बात की जा रही वो करीब 300 साल पुराना था। देखिए, काशी का जो पुनः निर्माण हुआ था वो 16वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। 16वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी के आसपास, तो 300-400 साल पुराना तो हर चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगा। लेकिन जो देव स्थान है, जो तीर्थ है, जैसे मणिकंका तीर्थ, वो सृष्टि के आरंभ से है। तो सृष्टि के आरंभ से जो चीज़ है उसकी तुलना आप कैसे कर सकते हैं? उस जगह तीर्थ के तीर्थत्व का जब विलोप होगा तो उसके गर्भ से विस्फोट ही निकलेगा जो मानव जीवन के लिए हानिकारक है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे। अभी आपने ये जो हमें कहा है कि जिस तरीके से चीज़ें की जा रही गलत है, तो एक सवाल और भी है, क्या पुरातात्विक विभाग का हस्तक्षेप यहाँ पे नहीं होता है, या फिर उनके बिना अनुमति के इस तरीके के फैसले लेना? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि गंगा में एक कंकड़ भी नहीं डाला जा सकता। गंगा में तो बहुत काम हो कंकड़ नहीं डाला जा सकता। डीएम साहब ने जब कॉरिडोर बन रहा था तो एनओसी दिया था, तो यहाँ तो ट्रक के ट्रक जो है गंगा की कोख में कंकड़ पत्थर मलबा भर के उनका अर्धचंद्राकार स्वरूप नष्ट कर दिया गया काशी में। तो कौन आदमी आया, कहाँ गए ये पुरातत्व विभाग और बाकी लोग? आप हमारे प्रिय सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, सब कुछ अच्छा है, हम आपको वोट देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारे देवता को जो है उखाड़ के फेंक दीजिए। आप भी प्रेत योनि में जन्मे, हम भी प्रेत योनि में। हम गुलामों के गुलाम नहीं हैं। हम वोट देते हैं लेकिन गुलामी नहीं करते हैं। हमने देखा कि विरोध तो हो रहा है, लेकिन प्रशासन ने ये भी कहा कि नहीं, ऐसा यहाँ कुछ था नहीं। उनके, या तो कह सकते हैं कि जो उनकी आपत्ति उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? ऐसा है कि प्रशासन मोदी जी को भी ले डूबेगा और योगी जी को भी ले डूबेगा। डीएम साहब ने कहा कि
मूर्ति संरक्षित हो रही है, तोड़ के टुकड़ा कर करके प्राण प्रतिष्ठा मतलब कि मूर्ति में जान डाल दी गई। एक प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को आप तोड़ दीजिए और कहिए मैं उसको संरक्षित उसके टुकड़ों को कर रहा हूँ, तो डीएम साहब के टुकड़े कर दीजिए और कहिए आपको संरक्षित करवाया जा रहा है, तो कैसा लगेगा? उनसे तब पूछा जाए कि आपके शरीर पे छेनी हथौड़ी चले तो आपको कैसा लगेगा, ये बताइए आप। तो क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से विकास कार्य में जो कह सकते हैं बहुत से मंदिर चपेट में आ रहे हैं, अगर अभी देखिए हम बात कर ले, चलिए विश्वनाथ कॉरिडोर बना, घर घर में हमें शिवलिंग पाए गए, ठीक है, वो हुआ, अब मणिकर्णिका घाट का विकास हो रहा है, तो इस दौरान विरोध लोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे आगे क्या हो? काशी के प्रत्येक घर में अगर मंदिर नहीं है, घर घर में मंदिर है, तिल तिल में भगवान शंकर, माता पार्वती जब विवाह के बाद काशी आती हैं तो भगवान शंकर से काशी की महिमा, काशी में शिवलिंग स्थापना को समझ के माता पार्वती भगवान शंकर से स्वयं कहती है मुझे भी लिंग स्थापना करना है। तो भगवान शंकर कह रहे हैं कि इस काशी में तिल मात्र भी जगह नहीं है कि जहाँ तुम शिवलिंग स्थापना कर सको, मेरे समीप में ही तुम, तो वो पार्वतीश्वर लिंग वहाँ पे है, इसका प्रमाण, और शास्त्रों में इसका प्रमाण है। तो आप काशी को, हम लोग भगवान के शरीर पे वास करते हैं, हमको वो फेंकते नहीं हैं, हम काशीवासी उनके शरीर पे वास करते हैं। तो आप उनकी सेवा आराधना करिए पिता के रूप में, आप होटल बंद करिए, तीर्थ के तीर्थत्व का विकास करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर आप तीर्थ को नष्ट करेंगे तो हम बोलेंगे, बार बार बोलेंगे, 100 बार बोलेंगे, 1000 बार बोलेंगे, जब तक प्राण है तब तक बोलेंगे। महादेव। अजय जी, आखिरी सवाल है हमारा कि हम जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे बनारस से सांसद हुए तब से बहुत से विकास कार्य हुए। विकास तो बनारस वालों ने बहुत ही अच्छे तरीके से लिया, लेकिन इन दिनों क्या है कि बनारस वाले भी अब विकास पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जगह जगह पे हम पहुंच रहे हैं तो उन लोगों ने रोपवे पे सवाल खड़े किए, और इस दौरान जिस तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर से दालमंडी को तोड़ते हुए जो रास्ता जोड़ा जा रहा है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी हमारी पुरानी ऐतिहासिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, क्या कहें? देखिए, दालमंडी हो चाहे कहीं हो, ठीक है, प्रधानमंत्री जी 50 बार आए, 2 फुट का, अरे चौक थाने के बगल में मजार नहीं दिखी, 150 बार मुख्यमंत्री जी आए, कॉरिडोर के अंदर 4 नंबर गेट से घुसते 2 फुट का चबूतरा नहीं दिखा। तो ये जो दालमंडी में भी चौड़ीकरण हो रहा है, मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है, ये कि हमको फ़ायदा नहीं हो रहा है, उनका मार्केट बन रहा है। मुसलमानों का कहना है कि उनके साथ तो बहुत नाइंसाफी। आप गलत फहमी में देखिएगा, कल को सब जो है पीछे लाइन में मकान ले लिए, सब बड़ा बड़ा होटल बनाएंगे, हिंदुओं को किराए पे देंगे और चलवाएंगे, ठीक है। बहुत से हिंदू भी चपेट में आ रहे हैं। अरे हिंदू कहाँ चपेट में आ रहे हैं? आप लोग गलत फहमी में, अभी तक जो मकान टूटे वो हिंदुओं के हैं, लेकिन पैसा तो पा रहे हैं, सब किराएदार थे। तो आप जो दिव्यांग विकलांग रूपी वीआईपी हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सब चौड़ीकरण हो रहा है, हमारे जैसे आम आदमी के लिए चौड़ीकरण नहीं हो रहा है। आप देखिए गदौलिया से लेकर के जो है मैदागिन तक नो व्हीकल जोन है, 4 व्हीलर, देखिए अभी जाके देख लीजिए, रोज आते हैं ये दिव्यांग विकलांग रूपी वीआईपी 4 पहिया से, कौन रोक लेता है? उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए आप हमारे मंदिर तोड़ देंगे? आप विकास की बात कर रही हैं, स्टेडियम बन रहा है, स्टेडियम, ये डमरू क्या है? भगवान शिव का प्रतीक है ये डमरू आपने वहाँ बना दिया, कपड़ा चेंजिंग रूम और बॉक्स बना दिया, शंकर को बना दिया, त्रिशूल जो भगवान का चिन्ह है उसको आपने जो है लाइट बना दिया। ये कौन सा विकास है? आप हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो देखिए, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे अजय शर्मा जी, जिन्होंने बताया है कि मणिकर्णिका घाट पर तो विकास कार्य हो रहे हैं, शहर में तो विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मंदिरें हटाई जा रही हैं उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए, और बहुत से मुद्दों को लेकर के आज उन्होंने हमसे बात किया है। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे हमारे चैनल रणभेरी न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।